नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास उपन्यास पर बात करने वाले हैं जिसने न सिर्फ बुकर प्राइज जीता बल्कि अपनी कहानी से दिलों पर गहरी छाप छोड़ी। अरुंधति रॉय का पहला उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। हाँ, बिल्कुल एक ऐसी किताब जो अपनी स्टाइल और कहानी कहने के तरीके के लिए जानी जाती है। सही। हमारे पास कुछ नोट्स हैं इसके विश्लेषण पर आधारित, मतलब छोटे से ईश्वर की महान कथा से। और हमारा मकसद ये है कि हम उन जरूरी बातों को समझें जो इस किताब को इतना अहम बनाती हैं। हाँ, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि समाज और रिश्तों पर एक गहरी टिप्पणी है। तो कहानी हमें ले जाती है केरल के आयमेनम गांव। समय है 1969 और 1993 के बीच का। हाँ, इम्पाई परिवार की कहानी है ये, एक सीरियाई ईसाई परिवार। और कहानी घूमती है जुड़वां भाई बहन राहिल और एस्था के इर्द गिर्द। और कुछ ऐसी दुखद घटनाएं होती हैं उनके बचपन में जो सब कुछ बदल देती हैं। बिल्कुल, उनका बचपन एक तरह से टूट सा जाता है। और इन घटनाओं के बिल्कुल बीच में है एक तरह का वर्जित रिश्ता। अम्मू और वेलुथा का। हाँ, अम्मू जो जुड़वा बच्चों की माँ है और वेलुथा जो कारखाने में काम करने वाला एक अछूत यानी परवन समुदाय से है। और यही रिश्ता, मतलब ये सिर्फ एक प्रेम कहानी भर नहीं है, ये सीधे सीधे समाज के उन सख्त नियमों को चुनौती देता है जिन्हें उपन्यास में प्रेम के नियम कहा गया है। हाँ बिल्कुल, लव लॉज, वो अलिखित नियम जो तय करते हैं कि किसे प्यार किया जाना चाहिए और कैसे और कितना, मतलब समाज प्यार पर भी कैसे पहरे लगाता है। ये बहुत अहम बात है और ये प्रेम के नियम ही उपन्यास के कई दूसरे अहम मुद्दों से जुड़े हैं ना। हाँ, जैसे मासूमियत का खो जाना, खासकर उन बच्चों के लिए। हाँ, राहेल और एस्था के लिए वो सब अपनी आंखों से देखते हैं। और परिवार के अंदर का तनाव भी, वो कड़वाहट, खासकर बेबी को चम्मा का किरदार। ओह, बेबी को चम्मा, वो तो जैसे इन नियमों की जीती जागती मिसाल हैं। कैसे ये नियम व्यक्तिगत रंजिश का हथियार बन जाते हैं। सही कहा। और मासूमियत की बात करें तो रॉय बहुत बेरहमी से दिखाती हैं कि कैसे समाज और परिवार ही बच्चों की दुनिया बिखेर देते हैं। बिल्कुल, और इसके साथ ही रॉय भारतीय जाति व्यवस्था की जो सच्चाई दिखाती हैं वो बहुत कठोर है। वेलुथा के जरिए। हाँ, वेलुथा वो बुद्धिमान है, हुनरमंद है, लेकिन उसकी जाति वो उसे हाशिए पर रखती है और अंत में तो उसका विनाश ही हो जाता है। और ये सिर्फ बाहरी समाज का दबाव नहीं है, परिवार के अंदर भी ये चीजें काम करती हैं। हाँ बिल्कुल, वो पूर्वाग्रह बहुत गहरे हैं। और इन सब बड़ी बड़ी बातों और त्रासदियों के बीच, जैसा कि टाइटल भी याद दिलाता है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी बातों का महत्व। सही, कैसे छोटे छोटे फैसले, छोटी घटनाएं मिलकर कितने बड़े और भयानक नतीजे ला सकती हैं। और कहानी कहने का तरीका भी वो सीधा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो समय में आगे पीछे जाती है, जैसे यादें काम करती हैं, बिखरी हुई सी। हाँ, कभी कुछ याद आता है, कभी कुछ। और ये तरीका पाठक को अतीत और वर्तमान के बीच का जो गहरा संबंध है उसे महसूस कराता है। ये सिर्फ स्टाइल नहीं है, ये कहानी के दर्द को समझने में मदद करता है। और भाषा, अरुंधति रॉय की भाषा तो बस क्या कहें, जादुई है। हाँ बिल्कुल, बहुत काव्यात्मक, बिंबों से भरी हुई पढ़ते हुए तस्वीरें सी बनती हैं दिमाग में। सही कहा। और जिस तरह वो बच्चों की नजर से दिखाने के लिए शब्दों को नया रूप देती हैं। हाँ, जैसे वो शब्दों को जोड़ देती हैं, आफ्टर में या आफ्टरनून ग्नैप, या कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल। बिल्कुल। और ये सिर्फ खेलने के लिए नहीं है, ये उन बच्चों की मासूमियत दिखाता है, उनकी दुनिया को देखने का अलग नजरिया, उनकी वल्नरेबिलिटी। हाँ, ये भाषा उस कठोर दुनिया के एकदम उलट लगती है जिसमें वो जी रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये उपन्यास व्यक्तिगत त्रासदी को बहुत बड़े सामाजिक मुद्दों से जोड़ता है। जाति व्यवस्था, पाखंड, प्रेम के वो नियम, सब कुछ बहुत कुशलता से बुना गया है। और केरल का माहौल वो भी जैसे एक किरदार बन जाता है, बारिश, नदी, पेड़ पौधे। हाँ, वो सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, वो पात्रों की भावनाओं को दर्शाता है। ये एक ऐसी कहानी है जो पढ़ने के बाद भी साथ रहती है, सोचने पर मजबूर करती है उन सामाजिक क्रूरताओं के बारे में जिन्हें हम शायद अनदेखा कर देते हैं। और इसने निश्चित रूप से रॉय को एक बहुत शक्तिशाली साहित्यिक आवाज के रूप में स्थापित किया दुनिया भर में। बिल्कुल। और अगर हम इसे आज के समय से जोड़कर देखें तो उपन्यास उन प्रेम के नियमों की बात करता है जो समाज तय करता है। हाँ। तो ये सवाल उठता है कि आज की दुनिया में हमारे रिश्तों को कंट्रोल करने वाले ऐसे कौन से अलिखित नियम हो सकते हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक। सोचने वाली बात है। और जब कोई इन नियमों को चुनौती देता है तो क्या होता है, इस पर विचार किया जा सकता है।